हेलो गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो ठीक है, इससे पहले मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक भाई जिनका नाम है अहमद करके कुछ नाम है उनका, पूरा नाम तो नहीं मालूम है मुझे। उन्होंने कमेंट किया था, भाई या तो अपने पास बुला लीजिए या कोई एक विश्वसनीय एजेंसी का नाम बता दीजिए जिससे मैं कुवैत में आ सकूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं के इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा कि क्यों मतलब मैं बुला नहीं सकता मतलब अपनी कंपनी में। जैसे ऐसा नहीं है कि मेरे कंपनी में आदमी की आवश्यकता नहीं है। तो और कौन-सा कोई एजेंसी का नाम क्यों नहीं मैं बताया, तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। अगर पहली बार आप गल्फ कंट्री या कोई भी देश जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं अपने स्टोर रूम में आ चुका हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और उन भाई साहब के दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मैं उनको अपने पास नहीं बुलाया, और दूसरा कि क्यों किसी एजेंसी का नाम नहीं दिया मत बताया कि क्यों जिससे वो आ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ कि मैं अपने पास क्यों नहीं बुलाया उनको। तो दोस्तों, मैं पिछले 4 सालों से कुवैत में एक ही कंपनी में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। अभी छुट्टी भी नहीं गया, 4 सालों में छुट्टी नहीं दिया कंपनी ने मुझे। और इन 4 सालों में जो मेरे से पहले हैं या पुराने बंदे हैं, उन्होंने कुछ आदमियों को इंडिया, नेपाल से बुलाया था। मतलब जान-पहचान के लोगों को बुलाया था। और बुलाने के बाद होता यूँ है कि उन जो नए लोग आते हैं, उनको या तो काम पसंद नहीं आता है यहाँ, या यहाँ पे जैसे कुछ नए लोग आते हैं, वो रहन-सहन नहीं सीख पाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुलाते हैं, थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, काम बहुत बढ़िया है, सैलरी ज़्यादा है। इस वजह से जो आदमी बुलाता है और जो आदमी आता है, उन दोनों के बीच में मनमुटाव या लड़ाई झगड़े की बात आती है। पैसे को लेके कुछ बोलते हैं, यार बुला के फंसा दिया। इस कारण से मैं, अब आप समझ गए होंगे कि मैं अपने पास नहीं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी भी इतनी भी अच्छी नहीं है जितना भी मतलब मुझे लगता है और होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। इसलिए मैं नहीं किसी को बुलाना चाहता हूँ, ताकि बाद में कोई आदमी ये आए और बुला के भाई बुलाया और फंसा दिया मेरे को। और दूसरा कारण ये भी होता है कि मान लीजिए मैं कुवैत का जो वीज़ा निकलता है, ये नाम नाम से वीज़ा निकलता है, ठीक है। और अगर मैं किसी का नाम से वीज़ा निकलवा दिया और वो आदमी नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे मुझे पैसा भरना पड़ेगा। वो पैसा भी मेरा नुकसान हो जाएगा, या मेडिकल फेल हो गया तभी मेरा पैसा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। कंपनी मेरे से मान लीजिए मैं वीज़ा लेता हूँ, अगर वो आदमी नहीं आता है तो मेरा कंपनी पैसा काट लेगा यहाँ पे, और वीज़ा वीज़ा दे रहा है तो इसलिए भी नहीं बुलाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं हाँ मैं पिज़्ज़ा बर्गर का काम कर लूँगा, और यहाँ पे आने के बाद तरह तरह के नखड़े करते हैं, और मैनेजर बोलता है यार कैसा आदमी बुला दिया, फिर इधर से भी मुश्किल हो जाता है। यानी कहने का मतलब आदमी बुलाने के बाद थोड़ा दिक्कत होने लगता है। गाँव में तो आदमी बोलता है हाँ यहाँ पे ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी काम ही नहीं सीख पाते हैं, तो ये दिक्कत होने लगती है दोस्तों। और रह गई दूसरे कारण कि क्यों मैं उनको किसी एजेंसी का नाम नहीं बताया जिससे वो आ सकें। तो दोस्तों, एजेंसी का नाम न बताने के कारण, पीछे इसका कारण ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई एजेंट जो है मतलब एकदम ईमानदारी से काम करता होगा। इसलिए मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं बताया। ज़्यादा करके जो एजेंसियाँ होती हैं बस अपने फ़ायदे की बात करती हैं। उनको ये रहता कि कैसे भी करके बंदे को भेज के अपना मतलब जो भी कमीशन कमाना है कमा लें। वो झूठ-मूठ बोल के भी आदमी को भेज देती हैं। यानी कहने का मतलब उनको भेजना ही है आदमी को, जैसे भी भेज दें। जैसे ही आदमी का फ्लाइट हुआ, इनका कमीशन चालू मतलब मिल गया, इनके हाथ में आ गया। इसलिए मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं बताया हूँ। लेकिन मेरे पास एक एजेंसी है जिससे मैं 2 बार मतलब विदेश गया हूँ। वो दोनों बार अच्छा काम किया। वो मेरे गाँव की है और उसका एक ऑफ़िस मुंबई में भी है। तो अगर उनको लगता है कि अगर वो आना चाहते हैं, तो उस ऑफ़िस का नंबर मैं उनको प्रोवाइड करा सकता हूँ। और दोस्तों, उनका अगर यूपी से हैं तो यूपी में भी उनका ऑफ़िस है, गोरखपुर महाराजगंज ज़िले में है। तो वो भी देख सकता हूँ, अगर आप पूर्वांचल के आसपास के हैं, यूपी से हैं, तो वहाँ पे आप जाके डिटेल ले सकते हैं। मुझे लगता है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक उम्मीद किया जा सकता है कि बाकी एजेंसी के
अपेक्षा ये थोड़ा साफ दिल के आदमी है। तो मैं इससे पहले मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। अगर आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं और ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो 2016 में जब पहली बार मैं गल्फ कंट्री में आया, उससे पहले मैं तमिलनाडु के तिरुपुर में काम कर रहा था और वहाँ पर मेरी सैलरी अच्छी खासी थी। लेकिन एक जान पहचान का बंदा था जो मेरे गांव का ही है और मेरा सगा ही है समझ लीजिए एक तरह से। लेकिन उस बंदे ने अपने फ़ायदे के लिए, मतलब उसको पैसा कमाना था, कुछ भी बोल सकते हैं, उसने झूठ मूठ के बताया कि काम बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छा है, मिलने वाला है, और मुझे बुला लिया वहाँ से। और मैं जब सऊदी में आया तो मुझे जो काम बताया गया उस उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला काम, और करीब करीब मेरा पैसा भी उस टाइम 2016 में 1 लाख रुपए खर्च हुआ था आने में सऊदी अरब। तो वो तो बंदे को, मतलब मेरे बुलाने के बाद उसको जितना कमीशन चाहिए था कमीशन मिल गया, लेकिन मेरा सऊदी अरब आने के बाद मुझे वो काम नहीं मिला और फिर कैसे भी करके 1 साल तक काम किया बिना एकामे का, मतलब काम कराया, पैसा नहीं दिया, कैसे, मतलब कहने का मतलब मेरा एक जो सफ़र था 1 साल में बर्बाद हो गया और मैं 1 साल बिना एकामे का काम किया। उसके बाद सऊदी अरब में 2017 में एक, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र आया कि जितने जितने बिना एकामे वाले हैं वो घर जाना चाहते हैं बिना जेल के, तो वो वापस चले जाएं। तो मैं उस ऑफ़र में वापस गांव चला आया। उसके बाद फिर सऊदी अरब गया दूसरे जगह, दूसरा वीज़ा लेके, तो उसमें पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया। फिर जब 2020 में आया तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैं अभी कुवैत में आ गया। अभी कुवैत में हूँ फ़िलहाल, 4 सालों से कंटिन्यू एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ और यहाँ आने के बाद मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया। अभी मतलब इतना पैसा कमा लिया हूँ कि गांव में जाके एक अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकता हूँ। और इससे पर अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने वो वीडियो दिखाया भी था कि कहाँ पे मैं एक बड़ा सुपर मार्केट खोलने वाला हूँ और उसी का प्लानिंग है दोस्तों। 3 से 4 महीने में खोल भी दूंगा। अगर छुट्टी मिल गई तो गाँव में जाके खोल दूंगा। तब आप अब समझ गए होंगे, अगर आप पहली बार आ रहे हैं और ख़ास करके गल्फ़ कंट्री में, तो एक तरह का एक जुआ है। आपको हिम्मत करना होगा। आपको ये उम्मीद नहीं करनी होगी कि आप आते ही आपका जो आपकी उम्मीद के मुताबिक काम मिल जाएगा। आपको थोड़ा हिम्मत रखना होगा, यानी कहने का मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो मतलब भाग्य है, लक जो बोलते हैं, पहले ही सफ़र में आपका साथ दे दे या साथ न भी दे। इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ये गल्फ़ एक तरह का जुआ आप बोल सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी पहले ही सफ़र में अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए तो ये इतना हिम्मत करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वो भाई साहब का उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।